जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, एसएससी जीडी ने अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और 24 नवंबर से जो है फॉर्म भरे जाने हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलती जो है आपको नहीं करनी है जिससे आपको जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इसके एसएससी जीडी के लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और एनसीसी का सर्टिफिकेट होने के बाद में आपको कितना बेनिफिट्स मिलेगा, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, मैं ज्ञानेश्वर गायवट कमांडो एंड फिजिकल ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जीडी में जो भी लड़के पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो लड़के जो है लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको सब कुछ पता हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ, एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और एनसीसी के सर्टिफिकेट के बारे में, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, कितने पैटर्न में होता है। तो दोस्तों, सारी चीजें कितनी भाषाओं में होगा, तो सारी चीजें जो है इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो के ऊपर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है दोस्तों 18 साल से 23 साल तक और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एसटी और एससी कैंडिडेट जो है उनके लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है? तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास। ठीक है, चाहे आप 10वीं में 4 बार भी फेल हो, लेकिन अगर आप 5वीं बार अगर पास हो जाते हैं, ठीक है, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसके लिए कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया है। कई भर्ती में मांगते हैं कि 45% चाहिए। अगर आपके पास में 45% ही है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में सिर्फ 10th का मार्कशीट होना चाहिए और बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं दोस्तों कि एनसीसी का सर्टिफिकेट होने से आपको कितना बेनिफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों, एनसीसी का अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 2% यानी 3.2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास में एनसीसी का जो है बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% यानी 4.8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% यानी 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो एग्जाम होती है उसमें जो है ऐड होके आएंगे। ठीक है, जब आपकी एग्जाम होगी, जब आप ये एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप फॉर्म भरते हो तो क्या करना है, जब आप फॉर्म भरते हो तो जो एनसीसी का एक कॉलम आता है उसमें लिखा होता है कि आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है क्या। तो दोस्तों, आपके पास में जो सर्टिफिकेट है, जैसे आपके पास में सी सर्टिफिकेट है, किसी का पास में बी सर्टिफिकेट होगा, तो दोस्तों उसमें क्या है वो ऐड कर देना है। आपके पास में जब फॉर्म भरोगे तो वो सर्टिफिकेट जो है आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बोलता होगा कि अभी मेरे को तो मिला है सी सर्टिफिकेट लेकिन अभी तक मेरे पास में नहीं आया है, तो दोस्तों आप जहां से प्राप्त करना है वहां से प्राप्त कीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं कि एसएससी जीडी में हाइट कितना चाहिए। तो दोस्तों, एसएससी जीडी में जनरल और ओबीसी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और जो लड़कियां है, गर्ल्स है, उनके लिए 157 सेंटीमीटर जो है हाइट चाहिए। दोस्तों, लड़कों के लिए चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर जो है आपके जो है नॉर्मल, और जो फुला के जो है 85 सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनके लिए 162 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए और जो लड़कियां है उनके लिए 150 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हाइट्स के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी में रनिंग कितना होता है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी में जो है 5 किलोमीटर रनिंग होता है। ठीक है, वो जो है आपको 24 मिनट में जो है पूरा करना होता है। 5 किलोमीटर जो रनिंग है वो आपको 24 मिनट में पूरा करना होता है। और लड़कियों के लिए जो है 1600 मीटर रनिंग होता है और 8 मिनट 30 सेकंड का जो है समय दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है लद्दाख के जो लड़के होते हैं उनके लिए ही छूट मिलती है। तो दोस्तों, उनके लिए रनिंग में कितनी छूट मिलती है? तो दोस्तों, उनको सिर्फ 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है, तो 1600 मीटर रनिंग करनी पड़ती है। उनको 6 मिनट 30 सेकंड का जो है समय दिया जाता है। ठीक है, और अभी जो लड़कियां होती है उनको 800 मीटर रनिंग
होती है उनकी, और 4 मिनट का जो है समय दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया रनिंग के बारे में। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 160 मार्क्स का जो है जो आपका एग्जाम होता है। ठीक है, टोटल 80 क्यूज होते हैं। ठीक है, कितने क्यूज होते हैं? टोटल 80 क्यूज होते हैं। 160 मार्क्स का जो है एग्जाम होता है, उसमें 20 जो अंक होते हैं, 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रीजनिंग के होते हैं, 40 मार्क के। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, फिर जीके के 20 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क। ठीक है, फिर मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क। ठीक है, और हिंदी या इंग्लिश आप दोनों में से एक को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें होते हैं 20 क्वेश्चन और 40 मार्क के। टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो गए और 160 मार्क का जो है आपका पेपर होता है। तो दोस्तों इस पेपर में जो है निगेटिव मार्किंग होती है, तो दोस्तों आपको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जिन लड़कों का पिछली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो लड़के 1-2 मार्क्स के रह गए थे, तो दोस्तों इस बार जो है अभी पूरी जी जान लगा के मेहनत कीजिएगा, इस बार आपको वर्दी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों इस बार में क्या है, पिछली बार में सिर्फ 2 भाषाओं में एग्जाम हुआ था, हिंदी और इंग्लिश में। तो दोस्तों इस बार में है 13 भाषाओं में एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस बार में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है उसमें जो लैंग्वेज है वो चूज करके आप उसमें फॉर्म भर के, जब फॉर्म भरोगे तो आप उसमें अपनी लैंग्वेज चूज करके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी में जो है सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद में आपका जो है फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद में आपका मेडिकल होगा। दोस्तों ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अभी बात करते हैं कि जब फॉर्म भरते वक्त कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों कई सारे लड़के जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो दोस्तों जब आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहली चीज आप जो फोटो लगाओगे तो उसके ऊपर जो है जो नया फोटो होना चाहिए। 10-20 रुपए के चक्कर में क्या है कि कई सारे लड़के जो है कि अपना फोटो पुराना ही लगा देते हैं। तो दोस्तों जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां पे दिक्कत आती है कि आपका फोटो अगर पुराना है, आपसे मैच नहीं होता है, तो दोस्तों उसमें दिक्कत आती है। दूसरी बात दोस्तों, आपके पास में जो आप सिग्नेचर करोगे उसके ऊपर में, ठीक है, वो आप जब फॉर्म भरते वक्त सिग्नेचर करोगे वही सिग्नेचर जो है लास्ट तक रहेगा। ठीक है, तो जो सिग्नेचर करोगे वो सिग्नेचर अच्छी तरह से कर लीजिएगा, उसमें डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मैच होनी चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जाओगे तब आप वो सिग्नेचर है मैच होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, जब फॉर्म भरोगे तो आपके पास में 10th का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीसी का जो अगर आपको वो बेनिफिट्स लेना है एनसीसी का, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे तो अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।